ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसएक्स में पैसा बनाने के लिए इन उसूलों का खास ख्याल, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पीएसएक्स के हवाले से, तो पूरी वीडियो को सुनिएगा ताकि कोई चीज मिस ना हो। अच्छा, बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से। कल के वीडियो के अंदर आपको बता दिया गया था कि मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। मार्केट चूंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरबोट है तो मार्केट हायर साइड पे जाकर प्रॉफिटिंग की तरफ आ सकती है, और मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल भी आपको पहले से बताए गए थे। आज ये देखा गया कि मार्केट एक टाइम में 662 पॉइंट, मार्केट ने एक नया हाई बनाया 92,966 हिस्टोरिकल हाई बनाया, और इसके बाद फिर मार्केट में गिरावट भी रही, तकरीबन 412 पॉइंट माइनस तक गई और 282 पॉइंट माइनस के साथ 92,021 के करीब प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज रही। वॉल्यूम्स में देखिए तो आज वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा थे, 888 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 748 मिलियन के वॉल्यूम थे, वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। इंडेक्स में गिरावट तो हुई, लेकिन सेक्टर वाइज काम भी बहुत बेहतरीन हुआ, जिसमें रिफाइनरी सेक्टर्स ने परफॉर्म किया। तो इससे पहले ऑयल सेक्टर, ऑटो सेक्टर आपका चला, बहुत सारे सेक्टर्स मिक्स परफॉर्म करते रहे। इसी वजह से हम आपको कहते रहे कि हायर साइड पे नफा जरूर बुक करें ताकि सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग आप कर सकेंगे। अदरवाइज आप प्रॉफिट ही नहीं बुक करते, वो स्टॉक नीचे आ जाता है तो फिर क्या होगा कि फिर दोबारा वेट करना पड़ेगा। जब वो सेल करेंगे तो कोई नया स्टॉक की तरफ मूव कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉफिटिंग करने से ये हो जाता है कि आपका कैपिटल बढ़ रहा होता है, आपको प्रेशर नहीं होता, टेंशन नहीं होती स्टॉक की, फिर दूसरा स्टॉक आप ढूंढते हैं तो उसके अंदर एक अच्छी रैली बन जाती है। फिर मार्केट ने आज पूरा मौका दिया। आज मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह का देखे तो देखा जाए तो जबरदस्त चली है, प्रॉफिटिंग का भी मौका मिला है, रिफाइनरीज बाय करने का भी मौका मिला है। हमने अपने क्लाइंट को रिफाइनरीज भी दिलवाई, नशा रिफाइनरी दिलवाया था, लॉक पे सेल करवाया, पीआरएल भी यानी कि दिलवाया। बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के दौरान चलती रही। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर देखें वो आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज टॉप पे सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल, रिफाइनरी, केमिकल सेक्टर, फूड सेक्टर्स टॉप परफॉर्म करते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा पॉइंट्स आज सीमेंट सेक्टर के थे 165 पॉइंट। नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी 250 पॉइंट, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के 107 पॉइंट, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल्स, इनमें हमने गिरावट देखी। अच्छा, अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें, सबसे पहले अगर हम देखें तो कल हमने आपको कुछ स्टॉक दिए थे जिनमें 5 स्टॉक थे बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए। गेल, जीएचएनआई पहले टॉप पर थे, फिर इसके बाद एटीआरएल ने हाई मारा, पीटीएल ने हाई मारा, और फौजी फूड ने भी 100 का एक नया हाई मारा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट हिट हुए। अमेरिका में इलेक्शन थे और एक्सपेक्टेड था कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि जीत जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। 267 इलेक्टोरल वोट के साथ दोबारा अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए। पूरी दुनिया भर की मार्केट में हमने देखा कि अमेरिका की मार्केट भी शूटअप कर गई, और गोल्ड सिल्वर जो थी वो डिक्लाइन कर गए। ऑयल भी इंटरनेशनल मार्केट में डिक्लाइन हुआ, जबकि सेंसेक्स की मार्केट, इंडिया की मार्केट, उसमें भी हमने एक तेजी देखी। जबकि ये खबरें यानी आने के बाद मार्केट में भी हमने अपनी मार्केट में भी देखा कि चूंकि ओवरबोट साइड पर थी, थोड़ी सी प्रॉफिटिंग नजर आई। इसके साथ ही पीएसओ और हपको के दरमियान नेशन वाइड ईवी चार्जिंग ग्रिड शुरू करने के लिए मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत कर दिया गया। तो ये अच्छा है हपको के लिए भी और पीएसओ के लिए भी। साजगार अक्टूबर में 4 पहियों वाली गाड़ी की फरोख्त में 296% इजाफा हुआ है। साजगार इसी वजह से 2 दिन से 100 रुपये बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। स्टेट बैंक 9 नवंबर को बंद रहेगा। मुगल का कर्जों की जगह हाई वोट शेयर्स जारी करने का मंसूबा, जबकि सिल बैंक एंड यूबीएल मर्जर की पेशकश उसूली मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही मैपलिफ ने एग्रीटेक का 38% हिस्सा हासिल करने का इरादा यानी कि जाहिर किया है, कर दिया है। जबकि पीएसएक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो पीएसएक्स ने अल शहीर कॉर्पोरेशन को डिफॉल्ट सेगमेंट में यानी कि शिफ्ट कर दिया कंप्लाइंस की वजह से। तो इस वजह से हमने देखा कि ये सारी आज न्यूज थी मार्केट के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो क्रूड ऑयल आपका इस वक्त $1 डिस्काउंटेड है। 72 अगर ब्रेक करके सस्टेन कर लेता है तो नो डाउट 75 से लेके 80 तक जाएगा क्रूड ऑयल, और 72 आपका स्टॉप लॉस होगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में इस वक्त $38 की गिरावट है गोल्ड के अंदर, और सिल्वर में गिरावट है 83 सेंट की। थोड़ा सा और मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है, और इसके बाद फिर रिबाउंड एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में आज अच्छा खासा इजाफा हुआ, $1.85 इजाफा हुआ है और 105 के करीब चल रही है। गोल्ड डॉलर में थोड़ा हाई पे जाके यानी कि करेक्शन आ सकती है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है। अगर हम देखें मार्केट के ओवरबोट पॉइंट्स तो वीकली बेसिस पे 187 पॉइंट्स है, और जबकि साल और ईयर के हिसाब से भी मार्केट के ओवरबोट पॉइंट में थोड़ा सा इजाफा है।
लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा वीक के हिसाब से और मंथ के हिसाब से नहीं है, लेकिन साल के हिसाब से ज्यादा है, तो इस हिसाब से मार्केट में हमने हाई साइड पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ से आ जाते हैं हम। टेक्निकल चार्ट कल भी हमने आपके सामने ये दिया था और आपको बताया था कि 92,900 रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये सस्टेन करेगा तो मजीद तेजी, वरना प्रॉफिट टेकिंग आपने खुद करनी है, प्रॉफिट टेकिंग जरूरी है। और वही देखा गया कि 92,900 से अबव तो गई मार्केट, लेकिन 93,000 का लेवल ब्रेक इन सस्टेन नहीं हुआ और फिर प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी रहा और मार्केट एंड अपने सपोर्ट लेवल जो कि 91,900 था वहां पर आकर रुकी मार्केट और उससे ऊपर क्लोज हुई है 92,168 के करीब। अच्छा, हमारे पास जो टारगेट होगा 91,900 सपोर्ट होगा। अगर कल के दिन में ये ब्रेक होता है तो 91,400 से लेकर 90,600 तक यानी मार्केट मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ। लेकिन चूंकि मार्केट ने अभी सपोर्ट को सस्टेन किया है 91,900 को, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी 92,500 से लेकर 92,800 दोबारा मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। लेकिन जब चूंकि मार्केट अब एक हाई लेवल रख चुकी है 93,000, जब तक ये ब्रेक इन सस्टेन नहीं होता है, यही हमारा स्टॉप लॉस बन गया और अब हमने ज्यादातर बेचने के ऊपर तवज्जो देनी है। ज्यादातर कोशिश ये करनी है कि आप हर आइटम में मतलब अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए, 50-50 रुपए गेन कर चुके हैं। अब अगर उनमें मजीद 10 रुपए निकालने की कोशिश करते हैं तो 20 रुपए जाने का खतरा भी है। तो ये चीज आपको नोट करनी होगी। आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी होगी। 92,500 से लेके कल के दिन में 92,800 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी। 93,000 मार्केट सस्टेन कर जाती है तो फिर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस के साथ आपकी बाइंग स्टार्ट होगी। अब हर आइटम में बाइंग ना करें, सिलेक्टिव स्टॉक में काम करें। अच्छा, कुछ अगर हम देखें तो कल के लिए कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो कल भी परफॉर्म कर सकते हैं। 5 स्टॉक्स हैं जो कल भी परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छा, पीएसएक्स में पैसा बनाने के लिए इन उसूलों का खास ख्याल। देखिए, पीएसएक्स में अगर आप देखेंगे तो इस वक्त बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है, इस वक्त बहुत सारे डीलर्स हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर। देखिए, सबकी अपनी अपनी एक समझ, सबकी अपनी अपनी एक सेटिंग है। लेकिन मसला पता है क्या, अगर आप सही डॉक्टर का इंतखाब नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे आजकल ऐसे भी मतलब यूट्यूब चैनल्स पे, ऐसी जगहों पे बहुत सारे मतलब आ गए हैं जिनको टेक्निकल चार्ट इतनी समझ नहीं है, फिर भी वो आपको लाइन बताएंगे, इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह चीजें बताएंगे और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप उलझते रहेंगे, फंसते रहेंगे और नुकसान करते रहेंगे। बहुत सारे आपको ये भी लालच देंगे कि आप हमारे प्लैटिनम ग्रुप में आ जाएं, आप हमारे सिल्वर ग्रुप में आ जाएं, आप हमारे फ्री ग्रुप में आ जाएं। क्यों कि स्टॉक मार्केट में जब अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो सर्विस देना उनका एक हक हो जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं कि अकाउंट ओपन करने के बाद अपने ग्रुप बनाए हुए जिसमें प्रीमियम चार्ज करते हैं और प्रीमियम चार्ज करके फिर मजीद क्लाइंट को जो है वो डैमेज करते हैं। तो कोशिश करें कि स्टॉक मार्केट में सही डॉक्टर का इंतखाब होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप हमारी काविश को देखेंगे तो हमारी काविश पिछले कई सालों से हम मुसलसल यूट्यूब चैनल्स पे आ रहे हैं, मुसलसल ना हम कोई एक दिन का भी कोई गैप नहीं लेते। इवन के हालात जैसे भी हो, कोशिश जैसी भी हो, लेकिन हमने अपना जो ताल्लुक है आपके साथ मजबूत रखा हुआ है और मार्केट के हवाले से जो डायरेक्शन बन रही होती है, जो क्लियर लेवल्स बन रहे होते हैं, वो हम बता रहे होते हैं। ना मंदी में घबराते हैं, ना तेजी में तेजी करने से डराते हैं, ना ये कहते हैं कि मार्केट अब क्रैश हो गई या मार्केट में ये हो जाएगा। जब बुरे हालात थे, 40,000 के करीब थी मार्केट, उस वक्त कौन था? उस वक्त केएमबी था। केएमबी कहता था कि मार्केट बढ़ जाएगी, केएमबी कहता था कि मार्केट मूव करेगी, केएमबी कहता था कि मार्केट में सब रेट्स आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमने सारी चीजें देखी। जीएचएनआई 450 भी देखा, गेल को देखा, 365 भी देखा। इसके अलावा क्या हमने नहीं देखा? साजगार, क्या हमने रिफाइनरीज की मूव नहीं देखी? क्या हम डेली बेसिस पे नहीं देखते कि केएमबी जिस तरह आपको टिप्स देता है, जिस तरह आपको चीजें शेयर करता है, जिस तरह चीजें बताता है, तो क्या वो चीजें सही नहीं होती? 100% अगर आप देखें तो उसमें 90 to 95% अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हो जाती है और मामला अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जो अगर आपका डॉक्टर का सही इंतखाब नहीं है तो क्या होगा? आपकी इन्वेस्टमेंट भी स्टक रहेगी और आप पैसा नहीं बना सके। तो सबसे पहला जो उसूल है कि सही डॉक्टर का इंतखाब। जो आपको लालच दे रहे हो, जो इस तरह की चीजें जरा वो वक्ती होती है, लेकिन एक्सपीरियंस करने के बाद फिर वही नुकसान होता है, फिर उसी नुकसान को कवर करना होता है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो पीएसएक्स में पैसा बनाने के लिए दूसरा उसूल कि सेल करने के ऊपर खास तवज्जो देनी होगी। परचेसिंग तो हम बहुत इजीली कर लेते हैं लेकिन सेल नहीं कर पाते। प्रॉफिट के अंदर लालच करते हैं, प्रॉफिट के अंदर लालच करें लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लालच करें ताकि आपका प्रॉफिट जाया ना हो।
हाई मार्केट के ऊपर लॉन्ग स्ट्रेटेजी ना बनाए। जब 40,000 पे स्ट्रेटेजी बनाने का वक्त था तो उस वक्त क्यों नहीं बनाई? उस वक्त कहां थे आप? उस वक्त 45,000 पे क्यों नहीं बनाई? 50, अब जाके 90,000 पे आपको याद आता है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूं। अगर 90,000 से मार्केट गिर जाती है फिर आप किसको ब्लेम करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज को ब्लेम करेंगे, ट्रेडर को ब्लेम करेंगे, किसको ब्लेम करेंगे? तो याद रखें कि अगर आप कोई लॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो मार्केट में ये भी चीज याद रखनी होगी कि अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टर हैं तो फिर इसमें आपको थोड़ा सा अगर मार्केट गिर जाती है तो फिर उसमें आपको चीजों को सफर भी करना होगा, क्योंकि सबसे पहले तो यही डिसाइडेड होता है कि आप शॉर्ट ट्रेडर हैं या लॉन्ग ट्रेडर हैं। अगर लॉन्ग ट्रेडर हैं तो आपको तूफान भी आएगा, बारिश भी होगी, खतरात भी होंगे, सब चीजें आएंगे, उनको अगर आप पार कर सकते हैं तो आप लॉन्ग ट्रेडर हैं। अगर आप वो चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप शॉर्ट ट्रेडर हैं। तो पहले तो आप ये सेट कर लें कि आप ट्रेडर किस तरह के हैं। और हमेशा याद रखें कि अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करें। डॉक्टर आपको अच्छा मशवरा देगा, बेहतरीन मशवरा देगा। समटाइम वो स्टक जरूर करवा देगा लेकिन आपको उन्हीं चीजों से निकाल भी लेगा। लेकिन कहने का मकसद ये कि हम किसी ऐसे जालसाज डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो फिर वो उसमें नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड जरूर करें। इसके अलावा अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बेहतर डॉक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको उन लोगों को ऐड किया जाएगा जिनका अकाउंट हमारे पास होगा। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो दूसरे हाउसेस में काम कर रहे हैं और दूसरे हाउसेस में उनको कोई गाइडलाइन, कोई इस तरह के मामला नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक लॉस के ऊपर लॉस बढ़ रहा है। उससे बेहतर तो ये कि आप हमें ज्वाइन करें और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खनानी के हेड ऑफिस से लेकर किसी भी ब्रांच तक अगर आपको कोई सर्विस ना मिल रही हो, हेड ऑफिस से भी ना मिल रही हो, ब्रांच से भी ना मिल रही हो, तो सीधा आपने कांटेक्ट करना है केएमबी से। केएमबी को ज्वाइन करना है, केएमबी आपको सर्विस भी देगा और आपको आपके पोर्टफोलियो को बेहतर भी करेगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।